CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट भारत में अपनी तरह का पहला एंट्रेंस एग्जाम हाल ही में जब ये इंट्रोड्यूस हुआ तो कई लोगों को लगा कि अब 12वीं में 100% लाने का जो होड़ होती है, रैट रेस होती है, वो अब नहीं रहेगी। कईयों को लगा कि वो बोझ हटेगा तो CUET में बेहतर मार्क्स लाने का भार जो है वो सर पर आ जाएगा। कईयों को ये भी लगा कि अब एक और बड़ा एंट्रेंस आने से गरीब परिवार के बच्चों को डिसएडवांटेज होगा क्योंकि वो महंगी कोचिंग जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक खास डर जो मैंने आम बातचीत में भी कई लोगों के साथ सुना वो ये कि इतने बड़े स्तर पर ये एंट्रेंस कराने में क्या सफल हो पाएगी सरकार। मौजूदा हाल देखें तो नहीं। ये एग्जाम अब अपने चौथे फेज में है, लेकिन ऐसा एक भी फेज नहीं निकला जिसमें बिना फजीहत के एग्जाम हो पाया हो। फजीहत इसलिए क्योंकि सपोजिटली फुल प्रूफ कहे जाने वाले इस एंट्रेंस के चक्कर में कई स्टूडेंट्स फूल बन चुके हैं। एक के बाद एक एग्जाम पोस्टपोन हुआ जा रहा है। कई सर्वर इश्यूज निकले तो कहीं कई किलोमीटर दूर से आए कैंडिडेट्स का खड़े पैर लास्ट मोमेंट एग्जाम सेंटर बदल दिया जाता है। कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम तो कहीं गड़बड़ी की बात सामने आई। अब ये स्टूडेंट्स जाए तो जाए कहां, कहें तो कहें किससे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एग्जाम होता कैसे है। ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ऑनलाइन होता है, लेकिन एग्जाम सेंटर्स में जाकर होता है। मतलब आपको एग्जाम सेंटर अलॉट किया जाता है, वहां जाकर आपको सेपरेट कंप्यूटर्स दे दिए जाते हैं जहां आपको क्वेश्चन पेपर कंप्यूटर पर ही मिलता है। जैसे आप पेन एंड पेपर मोड में आंसर्स लिखते हैं, वैसे यहां आपको बिल्कुल वैसे ही करना होता है। अब 15 जुलाई फेज 1 के सबसे पहले ही दिन सिर्फ 76.48% स्टूडेंट्स ने एग्जाम लिया। मतलब 2,50,495 कैंडिडेट्स में से 1,91,586 ही लेने पहुंचे। कईयों का जो एग्जाम है वो मिस हो गया, वो इसलिए क्योंकि एग्जाम सेंटर तो वो पहुंचे लेकिन एंट्री उन्हें नहीं मिली। आखिरी मिनट पर इनका एग्जाम सेंटर जो है वो चेंज हो गया और ये सेंटर पहुंचने के बाद उन्हें पता चला अब इतनी जल्दी दूसरे एग्जाम सेंटर कैसे पहुंचते। वैसे ये दर्द स्पेशली मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मेरे साथ भी ये सालों पहले ही सही लेकिन हो चुका है ऐसा ही कुछ। सेंटर था कहीं और मैं पहुंच कहीं और गई। ये तो अच्छा हुआ कि पास ही था, 15 मिनट लेट जरूर हुई लेकिन एग्जाम हॉल में एंट्री मिल गई। खैर, CUET के इन स्टूडेंट्स को एंट्री तो नहीं मिली लेकिन एक लेटर डेट पर एग्जाम का चांस दिया गया। फिर आया फेज 2। यहाँ टेक्निकल ग्लिचेस की बात सामने आई। 4, 5 और 6 अगस्त को 17 राज्य यूटीज के 29 सेंटर्स में कराया जाना था एग्जाम, लेकिन कई छात्रों के लिए ये कैंसिल हो गया। UGC चेयरमैन ने तो इसे गड़बड़ी की तरफ भी इशारा कर दिया। उन्होंने कहा कि सैबोटाज की रिपोर्ट्स और संकेत है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA तुरंत एक्शन में आई और जहां भी ऐसी पॉसिबिलिटी थी वहां एग्जाम को कैंसिल करके पोस्टपोन किया गया। कहा कि जो भी इस गड़बड़ी में शामिल पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। साथ ही एग्जाम सेंटर्स पर ठीकरा ही फोड़ दिया, ये कहकर कि हमारे प्रोटोकॉल्स के हिसाब से ये सेंटर्स नहीं चल पाए और फिर इस फेज को भी अगली कुछ तारीखों के लिए शेड्यूल कर दिया गया। दूसरे और तीसरे फेज में कई एग्जाम बारिश, लैंडस्लाइड्स की वजह से भी कैंसिल हो गए थे, जैसे केरल और ईटानगर के कुछ सेंटर्स में। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में करीब 200 स्टूडेंट्स में से 3 स्टूडेंट्स ही 2 एग्जाम सेंटर्स पर पहुंच पाए, बाकी लैंडस्लाइड्स की वजह से हाजिर नहीं हो पाए। अब इनका एग्जाम 24 से 28 अगस्त के बीच होना है। फिर आता है चौथा फेज जिसमें एक बार फिर टेक्निकल ग्लिचेस की बात सामने आती है। यानी 17 अगस्त को 13 एग्जाम सेंटर्स पर अनअवॉइडेबल टेक्निकल रीजंस की वजह से हो जाता है एग्जाम एक बार फिर कैंसिल। करीब 1.5 लाख बच्चों में से 8,000 स्टूडेंट्स हो जाते हैं इससे प्रभावित। अब 25 अगस्त को इन्हें फिर से अपीयर होने का मौका मिलेगा। वहीं कई स्टूडेंट्स ने कहा कि उनका एग्जाम 2 घंटे की देरी से शुरू हुआ। कई स्टूडेंट्स ने कहा कि इस बार भी लास्ट मोमेंट पर एग्जाम सेंटर जो थे वो उनके चेंज कर दिए गए। अब सवाल ये कि ये टेक्निकल इश्यूज आखिर हैं क्या। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने कहा कि सर्वर में इश्यूज थे। जैसे कई बार आपने देखा होगा जब आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं अचानक से सर्वर एरर दिखाने लगता है। ज्यादातर ये इसलिए भी होता है क्योंकि सर्वर पर बहुत ज्यादा जो है लोड बढ़ जाता है। और बता दें कि इस एग्जाम में लाखों स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं। सर्वर इश्यूज जैसी फॉल्स का पहले से ही ध्यान क्यों नहीं रखा गया या इसका कोई और सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाला गया। वहीं कई स्टूडेंट्स ने कहा कि उनके सवाल जो हैं वो लोड ही नहीं हो रहे थे। अगेन वही बात, लोड ज्यादा होने की वजह से अक्सर ऐसा होता है। अमन त्रिपाठी नाम के एक स्टूडेंट्स ने कहा कि 17 अगस्त को उनका एग्जाम था,
सेंटर था रीवा मध्य प्रदेश में। कम से कम आधे घंटे तक उनका कंप्यूटर काम ही नहीं कर रहा था। कभी सिस्टम में राइट क्लिक का बटन नहीं काम कर रहा था और कभी कोई और इशू। 15 अगस्त 2022 को मेरा CUET का एग्जाम मॉर्निंग शिफ्ट में था, जो कि पेंटियम पॉइंट कॉलेज रीवा में था। आज टेक्निकल ग्लिच और सर्वर के कारण 20-25 मिनट में सिस्टम ही नहीं काम कर रहा था। कभी राइट पे बटन नहीं काम कर रही थी, कभी आंसर दिया हुआ सही तरीके से, और मेरा 20 से 25 मिनट ऐसे बिना कुछ भी किए, एक भी क्वेश्चन सॉल्व किए, और एक मुझे सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बैठाया गया, उसके कारण पूरा। इसके अलावा स्टूडेंट्स ने एडमिट कार्ड्स में प्रेफर्ड एग्जाम सेंटर के बदले उन्हें दूर दराज कहीं एग्जाम सेंटर में आने को कह दिया गया। ओडिशा की नेहा जिंदल ने कहा कि मेरा एग्जाम 7 अगस्त को था। एग्जाम के एक दिन पहले ये पता चलता है कि मेरा एग्जाम 21 अगस्त के लिए पोस्टपोन हो गया। फिर 24 अगस्त को पता चला कि मेरा एग्जाम सेंटर मेरी प्रेफरेंस के बदले 400 किलोमीटर दूर कहीं रख दिया गया है। ऑन 14 अगस्त मुझे ये पता चला कि मेरा सेंटर जो है वो भानीपटना से बरहमपुर शिफ्ट हो गया है, एंड इफ़ मुझे भानीपटना में ही एग्ज़ामिनेशन देना है तो मुझे अप्लाई करना पड़ेगा, और वह एग्ज़ामिनेशन होगा 30 अगस्त को। बट मैंने उसी दिन अप्लाई कर दिया, और आज 18 अगस्त तक मुझे ये नहीं पता कि मेरा एग्ज़ामिनेशन बरहमपुर में होगा या भानीपटना में होगा। बरहमपुर जो है वो मेरे विलेज से ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर्स दूर है, जिसके लिए मुझे ट्रेन लेना पड़ेगा 2 दिन पहले से, ताकि मैं एग्ज़ामिनेशन सेंटर टाइमली पहुंच पाऊँ, जो कि पॉसिबल नहीं है जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि मेरा सेंटर भानीपटना में है या बरहमपुर में। वहीं एक स्टूडेंट अभिषिक्ता रॉय ने कहा कि मेरा एग्जाम 2 बार कैंसिल हो चुका है। एडमिट कार्ड के मुताबिक अब ये एग्जाम 24 अगस्त को गुवाहाटी में होगा, लेकिन 23 अगस्त को मेरा CBSE का इम्प्रूवमेंट एग्जाम है कोलकाता में। तीसरी बार NTO को लिख चुकी हूं, लेकिन कोई जवाब उनसे नहीं मिला। वहीं मीरा गोयनका ने लिखा कि मेरा 5 अगस्त को एग्जाम पोस्टपोन हुआ, लेकिन मेरे एडमिट कार्ड में अब भी पुरानी डेट्स ही दिख रही। वहीं विपक्ष हमलावर है। गड़बड़ियों का दौर शुरू हुआ तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमृतकाल की नई एजुकेशन पॉलिसी, एग्जाम से पहले परीक्षा पर चर्चा, एग्जाम के वक्त नो पर्चा नो चर्चा, एग्जाम के बाद अंधकार में भविष्य, जो CUET के छात्रों के साथ हो रहा है वो आज देश के हर युवा की कहानी है। 4 लोगों की तानाशाही देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। वहीं सीनियर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चौथे फेज की खिचड़ी को लेकर लिखा, 13 सेंटर्स में एग्जाम कैंसिल किया गया, जिसमें 8700 कैंडिडेट्स जो थे वो अफेक्ट हुए। अनअवॉइडेबल टेक्निकल ग्लिचेस के नाम पर अब ये बार बार हो रहा है। असली वजह है मोदी सरकार की अक्षमता और तैयारी में कमी। इसके अलावा NSUI के कार्यकर्ता CUET के खिलाफ सड़कों पर उतरकर सरकार से सवाल कर रहे हैं। कुल मिलाकर आप बड़ी पिक्चर देखें तो इस CUET एंट्रेंस एग्जाम में तो सारे स्टूडेंट्स को एंट्रेंस तक भी नहीं मिल पाई। बुरी तरह जो रायता है वो फैल गया। हालात ये कि अगस्त के शुरुआती हफ्ते में एग्जाम खत्म होने थे, लेकिन अब अगस्त के अंत तक ये एग्जाम चलने वाला है। इसका मतलब ये कि अब कॉलेज भी देर से शुरू होगा। हो सकता है कि अब एकेडमिक टर्म जो है वो अक्टूबर से शुरू हो। अब इस पूरी खिचड़ी में कोई शब्द, कोई कारण सबसे ज्यादा दिया गया तो वो था टेक्निकल ग्लिचेस, और वो किस तरह के टेक्निकल ग्लिचेस थे ये भी हमने आपको बताया। लेकिन UGC के चीफ जो है जगदीश कुमार का कहना है कि ये टेक्निकल ग्लिचेस कोई सेटबैक नहीं है, बल्कि हमारे लिए सीख है। लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? लाखों स्टूडेंट्स का भविष्य इन एग्जाम्स पर निर्भर करता है, ये हम सब जानते हैं। बड़ा सवाल ये भी कि क्या सरकार CUET को लाने की जल्दबाजी में थी? क्या पायलट बेसिस पर इसे पहले उतारा नहीं जा सकता था? और क्या सिर्फ एग्जाम सेंटर्स पर ठीकरा फोड़ देना सही है, या फिर सच कहें तो तैयारी ही नहीं थी? और अगर नहीं थी तो इतना बड़ा बदलाव इतने बड़े स्तर पर इतनी जल्दी में लाने की होड़ क्यों थी? और इन 15 लाख स्टूडेंट्स की क्या गलती थी? ये तो एग्जाम सेंटर पर टाइम पर पहुंचे थे, लेकिन आपने भगा दिया। खड़े पैर जो है इनका सेंटर आपने बदल दिया। ऐसा तो स्कूल के एग्जाम में भी हमने नहीं देखा है। और जो स्टूडेंट्स एग्जाम दे पाए, जो पहुंच पाए, उनको भी टेक्निकल ग्लिचेस की बलि वो चढ़ गए। जाते जाते उम्मीद यही करते हैं कि इन सभी अफेक्टेड स्टूडेंट्स को बराबर का मौका दिया जाएगा और टेक्निकल ग्लिचेस जैसे ग्लिचेस को बिना ग्लिचेस के सरकार देख पाएगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको भी इस तरह की कोई परेशानियों का सामना करना पड़ा तो कमेंट्स में लिखकर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।